बड़े संत की जो शरीर में नहीं है, ऐसे नामचीन संत की अगर कोई गाली से बात करे तो फिर क्या करना चाहिए हमें। पहले तो बात सुंदर आश्रम है रेहू गांव का, आप आइए। क्या रे क्या, ये है ब्रह्मयोनि तीर्थ, ब्रह्मयोनि कुंड जिसको बोलते हैं, चिड़ा चिड़ी। देखिए अब चाय दी गई है सुबह सुबह, बोली। नर्मदे दोस्तों, हर हर महादेव। हम तैयारी कर रहे हैं अब निकलने की, और पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है हमारा, और चल रही है पैकिंग। तो महाराज जी हमें मिले। महाराज जी अपना नाम बताओ, शुभ नाम। जी मैं अनिरुद्ध चौधरी, कहाँ से? पचोर, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से का निवासी हूँ। मध्य प्रदेश के निवासी है चौधरी जी। अब हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे इधर, और आगे है आवली घाट। आवली घाट की तरफ जा रहे हैं, जो कि है तीर्थ स्थान। तीर्थ स्थान मतलब ब्रह्मयोनि तीर्थ है वो आवली घाट। अपन वहाँ पे दर्शन करके फिर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है। ये है कौन सा गांव है ये? रेहू गांव। रेहू गांव है। चित्रकूट आश्रम। थाली भी रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा समय तो पैकिंग में लगता है, बाकी तो कुछ नहीं ज्यादा। हाँ, लाइट बंद कर दो। देखो दोस्तों, लाइट बंद करके जाना होता है। चलिए अब आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पे रुके थे हम, और ये रहा, हम रेहू गांव में रुके हैं। रेहू गांव का आश्रम है ये, काफ़ी बड़ा आश्रम है, और परिक्रमावासी हो चुके हैं कम क्या, ना के बराबर ही। चलिए आपको ना मैया का दर्शन कराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सुंदर आश्रम है, देखो है ना, सुंदर दिख रहा है कितना अच्छा। गेट गुट लगा देते हैं यार पूरे, फिर बोलने लायक नहीं रहे कोई। देखिए यहाँ पे मंदिर हुआ करता था, अभी ये हुआ करता था, अभी भी है। ये देखिए सुंदर आश्रम है रेहू गांव का, आप आइए। और ये यज्ञशाला,
सुंदर दिख रहा है। अब मैया के दर्शन। जल थोड़ा ज़्यादा नहीं लग रहा, कल से जल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। हाँ जी हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। देखिए अब हम इसी साइड जाने वाले हैं और कितना सुंदर दिख रहा है सब कुछ। एक नाव चल रही है इधर, और जो सूर्य भगवान का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है ना मैया के जल में, बहुत सुंदर लगता है। ऐसा लगता है किसी ने ज्योति जला दी है, वो भी जल में। और यहाँ पे ये आश्रम की यज्ञशाला है। पिछली बार एकदम घास फूस की थी, अभी पक्की बन गई है। सुंदर, बहुत सुंदर। और ये घाट बहुत, रेउमाऊ का घाट तो बहुत बड़ा है। और नर्मदा जयंती यहाँ पे तो देखने लायक होती होगी। चलिए आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि समय हो चुका है। और आज इन भाई के वजह से शायद हम जल्दी उठ गए और जल्दी चलने लग गए। चाय दी गई है सुबह सुबह, बोल ही रहा था मैं चाय मिल जाए तो अच्छा होगा, भैया ने दे ही दी। चलिए लेते हैं चाय, फिर बढ़ते हैं आगे। ये देखो क्या कर रहा है, बहुत देर से घूम रहा है इधर, पैदल ही पैदल घूमता है ये। इस पक्षी को तो सब जानते होंगे क्योंकि बहुत फेमस है अपनी शरारतों के लिए। ऐसे पैदल पैदल घूमता है और पेड़ पौधों में छुपा रहेगा, एकदम से उड़ जाएगा, धाम धाम आवाज करेगा। एक और है इधर, ये देखो उस साइड है, इधर है। चलो दिख नहीं रहा हो, आ गया आ गया। इसका नाम है भारद्वाज। यहाँ के नर्मदा जी के दर्शन। रेऊ गांव वालों का और इस आश्रम का जिन्होंने भी बनाया और जो भी ध्यान रख रहे हैं, सभी का धन्यवाद। मैं कल थोड़ा सा नरम थी तबीयत, उन्होंने ध्यान रखा सबने, अच्छी बात है। ये देखो ये फैमिली, ए छोटू लोग, क्या रे भाई क्या कर रहे हो? हाँ ये आ गया, डरता है डरता है। छोटे छोटे बच्चे, क्या हुआ है? डरते डरते आता है। चलो बाय। अरे चलो बाय। माँ के किनारे किनारे रोड बना हुआ है, अभी ये कब बना पता नहीं, पहले था पहले आया या नहीं कुछ भी याद नहीं मुझे, लेकिन एकदम किनारे किनारे है, बीच बीच में माँ दिखती रहती है। अब कैसे हम पहले किस रास्ते से गए किस रास्ते से आए कुछ नहीं पता लग रहा मेरे को। और इस बार शायद मैं बहुत किनारे से आया ऐसा लग रहा है मेरे को। पहले हम दूसरे कहीं से और ही कहीं पहुँच रहे थे, पता नहीं अब कैसे क्या कहाँ से पहुँचे। ठीक है, लेकिन मैं क्या है पहले जो भी पता है ना वो सब ज़ीरो करके आता हूँ मैं, फिर से नया जाना चाहता हूँ जहाँ जाना चाहता हूँ। इस वजह से हमें कुछ अब पता नहीं है, जो बताएगी अब आगे माँ बताएगी। अपना दिमाग लगाता नहीं हूँ और मार्गदर्शिका वगैरह कुछ भी नहीं देखता मैं ज़्यादा, जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाएगी, फिर जहाँ सही हो उसको लगा सही वहीं पर रुकवा देगी। ऐसा चल रहा है भाई अपना तो। बाकी तीर्थ स्थान तो ढूंढ ढूंढ के जाता हूँ मैं, और तीर्थ स्थान क्या बहुत कम बचे हैं, जो बचे हैं वही दर्शन कर सकते हैं, बाकी तो विलुप्त हो चुके हैं। कभी कभी कोई ऐसा मंदिर मिलता है कि हाँ भाई किसी ने नहीं देखा और ना ही उसके बारे में जानते हैं, ऐसा मंदिर मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ रहे, देखिए ऐसा रास्ता है और रोड बिल्कुल पक्का है। इधर है माँ के दर्शन इस साइड, और आगे एक एक दो दो तीन तीन किलोमीटर पे आश्रम है बहुत सारे।
अब तो हम आवली घाट से पहले तो कहाँ रुकेंगे, किसी ने रोका तो रुकना पड़ता है थोड़ा सा। सुबह सुबह समय पे थोड़ा सा ना रुके तो ठीक है। रेऊ गांव से आगे किनारे पे ही मर्दानपुर है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर पे मर्दानपुर। उसके बाद में आवली घाट होगा 3 किलोमीटर पे। हम चल रहे हैं मर्दानपुर के ममलेश्वर मंदिर के दर्शन करने। ममलेश्वर महादेव है यहाँ पे, आपको थोड़ा सा अंदर को आना पड़ेगा वहाँ के किनारे, तब जाके दर्शन होंगे ममलेश्वर जी के। चलिए अपन चलते हैं किनारे किनारे। बच्चा दूध पी रहा है। आ चुके हम एकदम किनारे माँ के। अरे ये डर के बेचारा, अरे गऊ खड़ी है, देखो कैसे। हटो माताओं हटो, नहीं रहे हो, मैं ही हट के जाता हूँ। बैठे 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 रहो। चलिए, प्राचीन मंदिर है, मैं आया और दर्शन होंगे अभी ममलेश्वर जी के। गेट बंद है, क्या सीन है। ये परिसर है ममलेश्वर जी का, और यहाँ पे एक छोटू बंदर भी है, देखो घूम रहा है। चलो देखिए मंदिर, देखिए आप, प्राचीन मंदिर है। अपन अंदर जाके दर्शन करते हैं। और आप भी करिए ममलेश्वर जी के दर्शन। देखिए जलाधारी है नंदी जी की तरफ, सुंदर शिवलिंग, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हर हर महादेव। देखिए सुंदर, रख रखाव भी बहुत सुंदर है, और प्राचीन मंदिर है। ये देखिए भगवान भोलेनाथ जी की कितनी सुंदर प्रतिमा है। ऐसे लग रहा है उनकी फोटो खींच के लगाई हुई है। ममलेश्वर जी के दर्शन। मैं थोड़ी देर बैठूंगा, आनंद लूंगा, फिर आगे जाऊंगा। मर्दानपुर में ममलेश्वर जी के दर्शन करने के लिए 1 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर बाहर आना पड़ेगा। हम बाहर आए, अब जा रहे हैं फिर से आवली घाट की तरफ। और किनारे से रास्ता जो बिल्कुल किनारे वाला है ना, बंदी है समझो, वहाँ से नहीं जाने देंगे कोई आपको। अब तो आगे से तो बहुत बंद होने वाला है। 4 किलोमीटर है आवली घाट यहाँ से। इन्होंने घर बनाया हुआ इधर, दोनों ने चिड़ा चिड़ी। एक घर इनका इधर है और ये घर इधर है। ये आवली घाट का मार्ग, इस रोड से जाना है अभी। अब आगे आके ना आवली घाट यहाँ से 1 किलोमीटर बचा है। एक ऊपर से रास्ता जाता है, एक नीचे से जाता है। घाट जाना है तो नीचे से जाना पड़ेगा आपको, ऊपर वाला छोड़ देना पड़ेगा, नीचे फिर आगे जाके नीचे नहीं उतर पाओगे। इस वजह से हम नीचे नीचे जा रहे हैं। ये रास्ता हम पहले आए हैं, मेरे को तो याद नहीं है कुछ भी। पहली बार ही जा रहा हूँ, ऐसे लग रहा हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आए थे, क्या कहाँ गए थे। 3-4 दिन तक हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, आज हवा बंद है। आज गर्मी भी 9 बजे से ही लगने लग गई। अब
अब ये समय कम कम होता जाएगा, 7 बजे से 8 बजे से धूप होने शुरू हो जाएगी। जितना जा सकते उतना जाना पड़ेगा, बस सेहत माँ सही रखे और मानसिक तैयारी रखे उतनी, तब हम चले ही जाएंगे। नर्मदा जी की तरफ जा रहे हैं अपन। नर्मदा जी के फिर से दर्शन हो जाएंगे इधर किनारे पे और आवली घाट के। इस पुल से होते हुए आगे, देखा मैंने बोला था ना। आ गए हम आवली घाट, ब्रह्मयोनि तीर्थ। आवली घाट पे कुछ प्राचीन मंदिर है, उनके दर्शन करते हैं और आपको कराते हैं, और यहाँ का महात्म्य आगे जाके बताते हैं। आवली घाट का घाट बहुत बड़ा है और इधर ये प्राचीन मंदिर है आवली घाट के। ये सुंदर मंदिर एक बन रहा है, अभी बन के तैयार हो रहा है उसका गुंबद वगैरह सब कुछ। और है तो वैसे गर्भगृह पुराना ही, सब कुछ पुराना है, ऊपर ऊपर से उन्होंने मॉडिफाई करके बनाया होगा, लेकिन ये बाकी सब पुराना पुराना है। आवली घाट बहुत सुंदर है और बहुत भव्य है, बस रख रखाव में थोड़ी सी कमी हो जाती है, लेकिन इतना बड़ा है वो सुंदर है। चलिए अपन दर्शन करते हैं। देखिए खम्भों से कितना सा सुंदर बना के रखा हुआ है। इधर शिव जी है, एक तरफ राम जी है, किसकी मूर्ति होगी भाई ये? सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। शिव जी के शिवलिंग पे आप ध्यान दीजिए, ये देखिए नक्शे दिख रही है ये आपको। एक ही पत्थर में ये पूरी जलाधारी बनाई गई है, और यहीं पे देखिए ये छोटे छोटे शिवलिंग यहाँ पे स्थापन है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 ज्योतिर्लिंग इनमें है ना। सुंदर शिवलिंग, बहुत सुंदर है ये वाला। ये गाने चला देंगे अब। नर्मदेश्वर शिवलिंग है, हर हर महादेव।
दोस्तों यहीं पे एक माता जी की धातु की मूर्ति है, देखिए ये रही धातु की मूर्ति है, देखिए, और प्राचीन डिजाइन है इसका। अब ये कलाई कहाँ से होगी पता नहीं, लेकिन ये बहुत सुंदर मूर्ति है। और भाव देखिए चेहरे के, आवड़ी घाट पे आपको मिलेंगे देखने को ये। यहाँ पे मुझे एक और बहुत सुंदर चीज़ दिखी जो कि थोड़ा अस्त व्यस्त परिस्थिति में थी। ये जो पिलर्स दिख रहे थे आपको, यहाँ पे सब में बहुत सारे शिवलिंग बने हुए थे और प्योर पत्थर के थे सारे। और ये अभी के अवशेष नहीं है, ये पुराने मंदिर के अवशेष है और रखे इस कंडीशन में गए हैं कि बड़ा दुख हुआ। लेकिन ये बहुत अद्भुत चीज़ है, ऐसी चीज़ मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। एक मेन शिवलिंग हुआ करता होगा ये वाला बड़ा, और उस शिवलिंग में भी छोटे छोटे शिवलिंग थे। सहस्त्र शिवलिंग ऐसा कुछ हो सकता है। और ये छोटे शिवलिंग है और बड़े शिवलिंग भी थे, ऐसे सबके अलग अलग बनाए गए थे। और ये मंदिर के ही अवशेष थे, या तो फिर शिवलिंग के नीचे वाला जो एरिया होता है, शिवलिंग के नीचे वाला मंदिर का गर्भगृह का, उसका ये हो सकता है। और एक शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद में सारे शिवलिंग पे अपने आप पहुंच जाता है, ऐसा एरिया हो सकता है। और दीवारों में तो कुछ बनाएगा नहीं कोई ऐसा, लेकिन बहुत सुंदर बनाया था। लेकिन रखा ऐसे गया था कि बहुत बुरी कंडीशन थी इसकी। और ये बड़ी अद्भुत चीज़ है। आप भी आइए आवली घाट तो ज़रूर देखिए इसको, बहुत सुंदर चीज़। मंदिर के पीछे दिखेगा आपको, ये देखिए मंदिर है, उसके पीछे रखा हुआ है। ये घाट का दूसरा साइड है और ये सारे आश्रम ही आश्रम है, मंदिर आश्रम सारा मिक्स है। और ये मैया का घाट है, बहुत लंबा चौड़ा घाट है और बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। काफ़ी फेमस घाट है ये। और यहाँ पे है ब्रह्म योनि तीर्थ, और कहाँ पे है आपको एग्जैक्टली जगह बताता हूँ, चलिए फिर उसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पे ब्रह्म योनि जो है वो नर्मदा जी के बीच में है। एक धारा इधर से है, एक धारा उधर से, टापू में है। और वो दिखाते हैं आपको, ये देखिए इस पुल से हम जैसे ही आगे आते हैं तब बीच में एक धारा दिखती है और एक टापू दिखता है। अब आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, हम ब्रह्म योनि तीर्थ के दर्शन कराने वाले हैं। ये है आवरी घाट, आवली घाट या फिर आवरी घाट बोलते हैं। और यहाँ पे बीच में ये बन गया है टापू, ये देखिए टापू बन गया है। और उस साइड वाली धारा जो है वो तवा की धारा मानी जाती है, इस साइड वाली मेन धारा नर्मदा जी की मानी जाती है, लेकिन जल दोनों का ही है, ठीक। और ये जो दिख रहा है ये वाला, ये है ब्रह्म योनि तीर्थ, ब्रह्म योनि कुंड जिसको बोलते हैं, नहीं भीम कुंड, भीम कुंड इस सारे एरिया को ही बोलते हैं। और इस जगह को बोलते हैं ब्रह्म योनि तीर्थ। यहाँ पे हुआ क्या था, चलिए आपको दर्शन कराते कराते ही आपको कहानी बता देता हूँ। हुआ ये था, जब हिरण्यकश्यपु ने सब ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी से वरदान मांग के सारे ब्रह्मांड पे कब्जा कर लिया था, तीनों लोकों पे कब्जा कर लिया था, तब देव दर दर भटक रहे थे। दर दर भटकते भटकते यहाँ पे आए, उनकी जो पत्नियाँ थी, देवों की पत्नियाँ यहीं पे आई, ठीक। और देव चले गए विष्णु जी के पास में, तब उन्होंने नरसिंह अवतार वगैरह लिया, फिर वो हिरण्यकश्यप का वध किया, ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पे उनकी पत्नियों ने आके यहाँ पे तपस्या की थी, देवों की पत्नियों ने, मतलब अमरों की पत्नियों ने, अमर थे ना वो देव, तो अमरों की पत्नियों में आने के वजह से यहाँ पे आमरी घाट, आमरी घाट ऐसा नाम है इसका, इसका अपभ्रंश हो गया, फिर आमली घाट हो गया। तो ऐसा ये तीर्थ है ब्रह्म योनि तीर्थ। और इस तीर्थ में जो एक ऐसी गुफा सी है, उधर से होके अगर जाए तो बोला जाता है कि उस गुफा से एंट्रेंस से लास्ट तक जब भी निकल जाओगे तब पूरे पाप आपके नष्ट हो जाएंगे, ब्रह्मा जी माफ कर देंगे सारे पाप, ऐसा माना जाता है। ऐसा ये ब्रह्म योनि तीर्थ है। और इसका ही दूसरा भाग, अब ये है वशिष्ठ जी ने ये कथा बताई थी, अब वशिष्ठ संहिता में राम जी को बताई थी,
स्कंद पुराण में इसकी कथा कुछ और मिलती है। स्कंद पुराण में भीम जी की कथा मिलती है। भीम जी ने यहाँ पे नर्मदा जी का जो पात्र है वो रोकने की, उनको धारा रोकने की कोशिश की थी। कुंती माता ने भी यहाँ पे उनके साथ में कोशिश की थी। तो ये जो बीच में जो पत्थर दिख रहे हैं आपको, बीच में जो घाट दिख रहा है, बेट दिख रहा है, वो भीम जी ने यहाँ पे ऐसे इकट्ठा किए हुए पत्थर माने जाते हैं। और अभी तक वहीं के वहीं है वो पत्थर। वो सुबह तक उन्होंने शर्त रखी थी, सुबह तक अगर रोक दोगे तो मैं भीम जी से शादी कर लूँगी। लेकिन भीम जी रोकने लग गए लेकिन रुके नहीं। फिर सुबह होते होते नर्मदा जी ने ही मुर्गे का स्वरूप लेके बांग दे दी। फिर उन्होंने रोक दिया। तब बहुत देर बाद सूर्योदय हुआ। फिर उसके बाद में तो टाइम चला गया था। ठीक, फिर ये यहाँ पे हुआ था, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है भीम जी का। तो ये कुंड भी यहाँ पे है, भीम कुंड के नाम से भी जाना जाता है इस स्थान को। और मेन स्थान ब्रह्मयोनि तीर्थ का है। ठीक, तो ये तीर्थ स्थान ऐसा है जो पापों का नाश करने वाला तीर्थ स्थान है। यहाँ पे आके जो स्नान करता है ब्रह्मयोनि की गुफा से, जो भी अंदर इधर से होके उधर निकलता है तो उनके पाप सारे नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मान्यता है। और यहाँ पे स्नान करने से भी बहुत मान्यता है। दोनों साइड में अवली घाट है, ठीक है। तो ऐसा ये सुंदर स्थान, आप आइए ज़रूर, दर्शन ज़रूर करिए। अपन जाते एक आश्रम है, यहाँ पे महात्मा लोगों का आगे एक आश्रम है। देखिए सुंदर सा ये घाट, और आगे वाला घाट ज़्यादा सुंदर है। ये देखिए आगे महादेव जी की बहुत बड़ा विग्रह बनाया हुआ है। घाट भी बहुत बड़ा है, सुंदर है। उस साइड से आएंगे तब देखेंगे। ये देखिए ये रहा, भीम जी ने अपने हाथों से किए हुए, इकट्ठे किए हुए पत्थर है ये। और ये यहाँ पे ब्रह्मयोनि तीर्थ, ये रहा ब्रह्मयोनि। और यहीं से अपन को आगे की तरफ रास्ता है, वो आश्रम तक है। बाकी पता नहीं अब आगे कितना होए, क्योंकि बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे खड़ा होके आपको दर्शन कराने लग गया था। हम खड़े भी कहाँ पे हुए हैं देखिए, मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ये देखिए दिख रहा है, ये क्या किया गया है, ये टोने टोट के किए गए दोस्तों। ये देखिए बड़ी खतरनाक जगह खड़े हो गए अपन। देखिए सारे लोहे के कीले, नींबू उम्बू सब बांधा हुआ है। बाप रे, खतरनाक काम कर दिया है इस पेड़ के साथ में, बेचारा पेड़ अर्जुन का। चलो कोई बात नहीं, अपन चलते आगे। नर्मदे हर हर महादेव। और क्या बिगाड़ेंगे ये लोग हमारा, जब हमारे साथ महाकाल है। और एक प्राचीन आश्रम है यहाँ पे, उधर जाते हैं और वहाँ की कथा महत्व बताते हैं आपको। प्राचीन आश्रमों में जाना पड़ता है, जाना चाहिए दोस्तों। नर्मदा जी के बारे में ना मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन काफ़ी कुछ बता रहा हूँ, ठीक, जो लोगों को नहीं पता। अभी भी और ज़्यादा है मेरे पास में। ये तो जो बता रहा हूँ चैनल पे, ये 10% भी नहीं है, और भी विस्तार स्वरूप में है। हम कभी बैठेंगे तो आपको सुनाएंगे। अभी एक दिन में सुनाने लायक तो नहीं है, तो सालों साल बोलूँगा तब भी नहीं ख़त्म होने वाला नर्मदा जी के बारे में। लेकिन आगे की लाइफ में हम बताएंगे ज़रूर। यहाँ पे कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। ये कुछ दिन पुराने हैं और ये कल का ही है, उन्होंने बताया। देखिए कितना छोटा सा है, ये कितना छोटा सा है। बहुत छोटा सा है तो क्या रे क्या, ये कितना प्यारा है। ये डरता है। और इधर एक है, किसके, ये आपके?
अच्छा, एक इसका क्या नाम है? नाम नहीं रखा अभी। ये रहा, ये आश्रम है और यहीं ये बच्चे हैं सारे। नर्मदा जी के किनारे ये सुंदर सा आश्रम है। यहाँ एक बड़ का पेड़ बहुत बड़ा है, पुराना आश्रम है। कैसा शांत है बिल्कुल। सुंदर। चलिए यहीं से रास्ता है आगे की तरफ। दोस्तों अब हम आवली घाट से थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पे एक शक्ति स्थान है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अभी मैं जाता हूँ उधर, वो शक्ति स्थान देखना है मुझे। बिल्कुल मैया के पात्र में है, वहाँ पे दर्शन करने के लिए चलते हैं। और हम राइट साइड मुड़ गए हैं, परिक्रमा मार्ग वैसे ऊपर से है, लेकिन हम मैया के किनारे जा रहे हैं। बहुत धूप हो चुकी है और खाया पिया भी कुछ भी नहीं है भैया। यहाँ पे एक आश्रम है, ये देखिए, नीचे काली माता का स्थान है। आप अगर किनारे से आए, थोड़ा सा किनारे, तो ये मिलेंगे ज़रूर। और यहाँ पे एक शिवलिंग है। और यहाँ पे माता जी की एक धार इस साइड है, एक धार उस साइड है, दो धारे हैं। थोड़ा बड़ा है ये टापू, देखो। ये है काली माता का स्थान। ठीक है। अरे यहाँ पे भैरव बाबा, ये देखिए, भैरव बाबा भी प्राचीन है। काफी सुंदर स्थान है ये। किनारे पे आए थोड़ा सा तो इधर मिल जाएगा ये स्थान। यहाँ थोड़ा सा आगे आने के बाद में श्री आदिनाथ अखाड़ा है। यहाँ पे नाथ अखाड़े के नाथ बाबा जी होंगे। चलिए हम अंदर जाते हैं। आवाज़ तो मारा लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई, इस वजह से हम चल पड़े आगे। चलिए, आज बड़ी दिक्कतें हुई, बताते आपको क्या दिक्कतें हुई। देखिए यहाँ पे मोर है, कितना सुंदर दिख रहा है वो। और ये मोर है, इसके पर भी है। ऐसे नज़ारे बहुत कम दिखते हैं। और ये कितनी देर से खड़ा हुआ है सुंदर तरीके से। और जंगल में ही मोर देखना बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। आवाज़ भी कर रहा है वो। चलिए, मुझे ना स्नान करने जाना है, फटाफट निकलता हूँ मैं। आज हम रुके हैं गंजाली गांव में। गंजाली गांव में नर्मदा जी के किनारे स्नान के लिए आए हैं। बड़ा सुंदर किनारा है इधर भी। और ये ओरिजिनल माँ नर्मदा जी का तट है, इसमें ना कोई भरा हुआ है। मेरे को यही अच्छा लगता है, देखिए। और बहुत सुंदर है। मैं थोड़ा लेट हो गया इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 6:30 बज चुके हैं और 15-20 मिनट में लगभग सूर्यास्त हो जाएगा। सूर्यास्त तो हो चुका है, बस हमें जल्दी जल्दी करना होगा फटाफट, नहीं तो जाने में थोड़ा सा, आने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रास्ता है। देखिए नर्मदा जी, देखो वहाँ पे है, आधा किलोमीटर है लगभग
और 1 किलोमीटर गंजाली गांव से है। तो चलो मोबाइल तो है ही। बहुत सुंदर। और आज कोई ज़्यादा दूर नहीं आए, वो पता है क्यों? आज एक साधु थे, अब वो किस प्रांत से थे, अति शाणे थे, वो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। उन्होंने एक आश्रम में बहुत मजाक उड़ाया, बहुत। मैं भी सुनता रहा, लगभग 2 घंटे 3 घंटे वो उड़ाते रहे। मैं बोला ठीक है भैया। जाते जाते मैंने ऐसा काम कर दिया, 3 दिन के लिए उनका सब कुछ बंद हो गया। 3 दिन के लिए काम फेट। अब मुझे तो करना पड़ा, क्योंकि मैं इतना नहीं चुप रह सकता, सहनशीलता होती है। महाराज जी बोले जहाँ आती हो वहाँ कर दिया करो काम। बस अब 3 दिन के लिए काम फिट हो चुका है उनका। अब वो आएंगे वैसे ही आएंगे, ठीक है। चलिए, बाकी मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया कि गलत किया, बाकी नर्मदा जी देख लेंगे सब। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। इतना कैसे कोई हो सकता है, वो भी महात्मा होके? क्या कहता मैं। और उनको बताना ज़रूरी था कि भाई क्या क्या हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा मजाक, फिर बाद में गुरुजी के ऊपर चले गए। फिर भैया फिर तो करना ही पड़ा मुझे काम। फिर अब उनको विश्वास हो गया पूरा कि हाँ भाई। फिर बहुत ज़्यादा, इतना भी ज़्यादा नहीं होता है और इतना ज़्यादा नहीं बोलना होता है, इतना ज़्यादा करना नहीं होता है। जब तक मेरे तक था तब तक ठीक था, जब गुरुजी के ऊपर आएगा तब हम नहीं छोड़ते। और नात ऐसे ही होते हैं, हम पहले छेड़ते नहीं, फिर बाद में छोड़ते नहीं, चाहे कोई हो वो, मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता। अब माँ, हम इस रास्ते पे है, हम जितनी दया कर सकते हैं। मैं प्राणियों पे, प्राणी मेरे को मार के चले जाए तो भी कुछ नहीं करूँ, लेकिन इंसान को इतना भी नहीं बख्श सकता मैं, ठीक है। क्या कर सकता मैं? कुछ नहीं कर सकता ज़्यादा, क्योंकि गुरु निष्ठ है हम, तो फिर ऐसा ही होगा। चलिए मैं स्नान करता हूँ। देखिए सुंदर कितना है, कितना सुंदर है यहाँ पे, एकदम स्लो माँ बह रही है। और देखिए, चलिए मैं फटाफट स्नान करता हूँ, फिर वापस भी तो जाना है नर्मदा हर। चलिए मेरा स्नान हो चुका है, मैं अब चलता हूँ। किनारे से होते हुए आगे बढ़ेंगे। माँ का जल इकट्ठा हुआ है, देखिए सुंदर नज़ारा। और क्या है, गांव से नर्मदा जी का किनारा ना 1 किलोमीटर की दूरी पे है, इस वजह से थोड़ा सा इधर गांव के बाहर आना पड़ता है। लेकिन ठीक है ना, किनारे तो है, कम से कम स्नान तो हो रहा है। मेरे लिए तो वही बहुत है। कितना सुंदर दिख रहा होगा, और कलर कितना सुंदर आ रहा है इधर, देखिए। आज थोड़ा दिमाग गर्म था पूरा दिन, इस वजह से ठीक है, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई मैंने, और जितनी हो सकती है, जहाँ जहाँ गया वहाँ तो बनाई है। जितनी जगह गया ना उतनी जगह गया मैं, लेकिन ठीक है। आज वो लफड़ा क्यों हुआ पता है? क्योंकि कुछ लोग ना, कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ पता नहीं होती है, इतने मूर्ख तरीके से वो बनते हैं साधु कि क्या बताएं। उस क्षेत्र के होने के बावजूद उसी क्षेत्र के संत को गाली दे रहे थे, सोच रहे थे ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं, एकदम डूड बन रहे हैं। लेकिन नहीं ना, अब जो शरीर में भी नहीं है संत वो, और ऐसे संत जो कि खुद भगवान लेने आए, ऐसे संत को गाली देना बनता है क्या? और किस क्षेत्र के हो सकते हैं संत? उसी क्षेत्र के थे वो, जिस क्षेत्र के वो संत थे। वो आदमी, संत क्या बोलूँ मैं उसको, संत बोलूँगा ऐसे आदमी को। साधु भेष में सिर्फ झंडू था, साधु भेष में उस संत को गाली दे रहे थे। और वो संत बताऊँ कौन थे जिसको गाली दे रहे थे? वो थे तुकाराम महाराज जी, उसी क्षेत्र के है वो, और उसी क्षेत्र के संत को गाली दे रहे हैं। वाह रे वाह। तुकाराम महाराज जी के पैरों की धूल बन सकता है वो? नहीं बन सकता, फिर भी उनको गाली देने की कोशिश नहीं।
हमारे से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इसी वजह से वो बहस होगी बहुत बड़ी। तो ऐसे बात वो बढ़ती गई, फिर मेरे तक पहुंची, और मेरे तक तो ठीक थी, फिर बाद में गुरुजी तक पहुंची। तब मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैं बोला, बताते हैं बेटा, अब बोलने लायक ही नहीं बचाएंगे। ठीक है, इतना जो बकवास कर रहा है, ज़्यादा संत बनता है, बताते हैं। जाते जाते कर दिया अपना काम मैंने। अब मैंने सही किया गलत किया, आप बताइए। अब मैं ऐसे तो नहीं सुन सकता ना, आप बताइए। आपके गुरुजी को कोई बोले तो क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे? अब बोले सब लोग, अब कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन हमारे गुरुजी ने संयम रखने के लिए बोला है, ठीक है, मान लिया, संयम रख लेंगे। लेकिन क्या है, इतने संत समाज में एक बड़े संत की जो शरीर में नहीं है, ऐसे नामचीन संत की अगर कोई गाली से बात करे तो फिर क्या करना चाहिए हमें? पहले तो बातों से ही शुरुआत होती है, फिर बाद में दिमाग में घृणा होती है। अब तुकाराम महाराज जी के बारे में जो संत वहाँ पे क्या क्या सोच रहे होंगे, कैसे क्या, वो तुकाराम महाराज जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे सनातन का अनादर है ना, ये ठीक नहीं है ना। ऐसा ठीक है क्या? इस वजह से अपन ने भाई अपना दिमाग सेट का, अपन ने काम कर दिया। और बहुत कुछ बोल रहे थे वो, तंत्र मंत्र नहीं, ऐसा न वैसा, सब काम एक ही बार में कर दिया मैंने। तो ऐसा आज की घटना हुई। मैंने ऐसा पहली बार किया है गुस्से में आके। उसके लिए गुरुजी 2 दंड देंगे, वो हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नर्मदा जी सब देख लेंगे, मैंने सही किया बुरा किया मुझे नहीं पता, लेकिन बालक बुद्धि से मैंने जो सही लगा वो कर दिया, और उसका दंड उसको मिला, इमीडिएटली दंड मिला। फिर बाद में अब वो आ रहा है पीछे वैसा ही जैसा मैंने किया। चलिए नर्मदे हर, मैं जा रहा हूँ आश्रम में। ये है आश्रम गंजाली का, ये देखो, ये मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे बाबा जी रहते, हम यहाँ पे परिक्रमाओं से सारे, ऐसा आश्रम है जी। नर्मदा जी का किनारा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे स्नान वगैरह करने जाना पड़ता है, लेकिन अच्छा है। इधर बैठेंगे हम, इधर बैठना है। अब पाइए असली प्रमाणित रुद्राक्ष, सभी प्रकार की पवित्र मालाएं, स्फटिक और नर्मदेश्वर शिवलिंग, साथ ही सभी राशि के रत्न एक ही जगह पर, ओनली ऑन राम राम इंडिया। इतना ही नहीं, हम आपको देते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण, नियम और मंत्रों का विशेष मार्गदर्शन भी। तो फिर देरी किस बात की? 8988651002 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आज ही ऑर्डर करें। हर हर महादेव।